विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब इंतजार केवल प्रत्याशियों के नाम के ऐलान का है। उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी 20 या 21 जनवरी को पहले चरण के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है। प्रत्याशियों के चयन को लेकर बीजेपी की कशमकश जारी है। बीजेपी नैनीताल जिले से 6 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के चयन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं से राय शुमारी कर रही है। अभी तक नैनीताल, भीमताल और हल्द्वानी सीट पर राय शुमारी हो चुकी है। अब बारी है रामनगर, काला ढूंगी और लाल कुआं सीट की। पर्यवेक्षकों को हर सूरत में 15 जनवरी तक दावेदारों का पैनल प्रदेश नेतृत्व को सौंपने के निर्देश दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हम हमेशा टिकटों का निर्धारण करने में, चूंकि कार्यकर्ता आधारित पार्टी है तो कार्यकर्ता की राय भी महत्व रखती है, इसलिए नीचे तक के कार्यकर्ताओं की राय आ जाए। और फिर बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के परिवारवादी पार्टी नहीं है, लेकिन परिवार भाव से चलने वाली पार्टी है और परिवार में तय करते समय जिस प्रकार से सबकी राय मायने रखती है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी में भी हमारे कार्यकर्ताओं की राय है, जनता की राय भी है। विभिन्न सर्वे पार्टी कराती है, जनता की राय भी आती है। फिर हमारा विचार परिवार बहुत बड़ा है, हमारे समर्थक बहुत है, उन सब की भी राय को हम समावेश करते हैं। उसके आधार पर पैनल बनता है और फिर केंद्र का पार्लियामेंट्री बोर्ड उसमें से प्रत्याशी का चयन करता है। दावेदारों के मुताबिक पार्टी के अंदर हर कार्यकर्ता को दावेदारी करने का हक है। दावेदार अनुभव, काम और पार्टी के प्रति काम की निष्ठा को देखते हुए अपनी दावेदारी जता रहे हैं। देखिए, पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को चुनाव मैदान में उतार सकती है और एक राजनीतिक कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि विधायिका के माध्यम से जनता का सेवा करे। मैंने पार्टी से अनुरोध किया है कि अगर इस बार मुझे पार्टी मौका देती है तो निश्चित रूप से इस सीट को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का प्रयास करूंगा। लंबे समय से आपका अनुभव भी बहुत रहा है और आप शासन के अध्यक्ष भी रहे हैं, अच्छी पकड़ है आपकी हल्द्वानी में। नहीं, अब ये तो फैसला जनता को करना है। हम लगातार जनता के बीच में काम करते रहा हूँ, पहले भी हमेशा किया है मैंने काम, और निश्चित रूप से अगर पार्टी मौका देगी और लोगों का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जबरदस्त रुझान है इस बार। युवा दावेदार आप किस तरह का पूरी स्थिति रहेगी विधानसभा चुनाव? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र की पूरी व्यवस्था है, लोकतांत्रिक पार्टी है और कैडर बेस्ड पार्टी होने के कारण संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता को अपनी उम्मीदवारी करने का अधिकार है और हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं और युवा इस देश का नेतृत्व करते हैं। उस नाते भारतीय जनता पार्टी में सबको उम्मीदवारी करने का अधिकार है। तो क्या पार्टी अलग से क्या बात हुई? युवा, आप भी युवा हैं, युवा मुख्यमंत्री भी है जी। देखिए, युवा किसी भी देश की कह सकते हैं रीढ़ होती है और देश के अंदर और उत्तराखंड के अंदर, पूरे देश के अंदर युवा महत्वपूर्ण भागीदारी रखता है, मतदाता के रूप में, पोलिंग बूथ तक ले जाने के रूप में और जनता के बीच में जाने के रूप में। उसके अंदर जो सामर्थ्य होती है, जो उसके अंदर शक्ति होती है, पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर उसका नेतृत्व होता है। हमारे युवा प्रधानमंत्री हैं, युवा मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा सभी विधानसभाओं में पर्यवेक्षकों को और विधानसभा प्रभारी के समक्ष रायशुमारी का कार्यक्रम चल रहा है और ये बहुत लोकतांत्रिक तरीका है कि सभी कार्यकर्ता जो श्रेणीबद्ध हैं, उनकी श्रेणी है, उसी हिसाब से वो अपनी राय देते हैं और वो राय को कहीं न कहीं प्रदेश में और मुख्य जो कमेटी इसको निर्णय लेती है उनके काम आता है। मेयर साहब, आपको ऑलरेडी पार्टी एक बार विधानसभा चुनाव लड़ा चुकी है, 2 बार मेयर का चुनाव लड़ा चुकी है, तो ऐसे में लगातार इस बात की पार्टी के अंदर सुगबुगाहट है कि मेयर साहब को फिर से क्यों विधानसभा चुनाव लड़ाया जाए। आपका क्या आधार है, दोबारा से आधार क्या है? देखिए, पार्टी का आशीर्वाद मिला, महापौर बना मैं लोगों के, जनता के आशीर्वाद से विधानसभा का चुनाव लड़ा, जो कि एक सदन है जिसमें मैं चाहता हूँ जाना ताकि नीति निर्धारक बन पाऊँ और कार्य कर पाऊँ और लोगों के आशीर्वाद से एक बड़ा निकट चुनाव रहा मेरे और कांग्रेस की जो प्रत्याशी थी उनके बीच में, और किंतु मैं असफल रहा और पुनः उस सदन में जाना चाहता हूं, इसलिए पुनः आवेदन किया है। बता दें कि विधानसभा चुनाव में महज 1 ही महीने का समय बचा है। दावेदार टिकट की जुगत में दिन रात एक किए बैठे हैं। पार्टी के पर्यवेक्षक पार्टी कार्यकर्ताओं की नस्ब टटोलने में जुटे हैं, जिससे सही प्रत्याशी का चयन हो सके। अब देखना होगा कि बीजेपी कितनी जल्दी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करती है। हल्द्वानी से तारा जोशी की रिपोर्ट।